Continuing with section 61, electronic or digital record, new section. Nothing in this adhenium shall apply to deny the admissibility. Nothing in this adhenium shall apply to deny the admissibility of an electronic or digital record in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall, subject to section 63, have the same legal effect subject to section 63. यानी कि admissibility के हिसाब से, यानी कि certificate of section 63 is must. Subject to section 63 have the same legal effect, validity and enforceability. Section 62. Special provisions as to the evidence relating to the electronic record. Special provisions. The contents of electronic records may be proved in accordance with the provisions of section 63. ये सेक्शन बस इतना ही कहता है कि सेक्शन 63 की कंप्लायंस होनी चाहिए. सेक्शन 63 क्या कहता है? कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स. सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ये बात करता है, और ये लेंथी सेक्शन है, बट इसमें से आपने इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो मैं समझाता हूँ. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग which any information contained in electronic record which is printed, stored, recorded, copied in optical or magnetic media or semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device etc shall be deemed to be a document. पहले तो ये याद कर लो, ये documentary evidence ही deem होगा. Electronic evidence will be deemed as documentary evidence if the conditions mentioned in this section are satisfied and shall be admissible in any proceedings without further proof or production of the original, of which direct evidence would be admissible. ठीक है. कंडीशंस क्या हैं? ये जो सब सेक्शंस सब क्लॉजेस है ना, ये मेमोराइज कर लेना कि कौन से वाले में क्या लिखा है. मतलब कोई तुक नहीं बनता मेमोराइज करने का, बट क्वेश्चन आया है बड़ी बार, तो एज इट इज ही एमसीक्यू आ जाता है. तो क्लॉज ए किसकी बात करता है कि विच वाज यूजुअली यूज्ड रेगुलरली टू क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एक्टिविटी रेगुलरली बाय अ पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ द कंप्यूटर. क्लॉज ए बात करता है दोबारा उस बंदे के जिसके पास लॉफुल कंट्रोल और यूजेज है उस कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस की. क्लॉज बी कहता वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन इज डेराइव्ड वाज रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ साइड एक्टिविटी. क्लॉज बी याद कर लो, ठीक है, कि बात करता ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी, सच एक्टिविटी ऑर्डिनरी कोर्स में ही वो इंफॉर्मेशन डाली ली जाती थी. सी बात करता है ये मतलब सिचुएशंस है, कंडीशंस है कि कौन कौन सी सिचुएशन में हम दे सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में ये एडमिसिबल हो जाएगा या इसका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा. या तीसरी सिचुएशन, ये कंप्यूटर कम्युनिकेटिंग डिवाइस वाज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली, इफ नॉट देन, या तो वो कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें एविडेंस था वो ऑपरेट कर रहा प्रॉपर्ली अगर नहीं कर रहा, तो was out of operation during that part of video was not such as to affect the electronic record. मतलब अगर वो नहीं भी करता था तो उसकी मेमोरी को अफेक्ट नहीं किया, कंटेंट्स अफेक्ट नहीं हुए. डी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूसेस और इज डिराइव्ड फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर. इंफॉर्मेशन जो कंटेन्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो ऐसी इंफॉर्मेशन से ली गई है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेट एक्टिविटीज से ऑब्टेन करी गई है, जो रिप्रोड्यूस किया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है. ठीक है. रेगुलरली फेड की बात करता है क्लॉज बी, और क्लॉज डी बात करता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेट एक्टिविटीज. सबसेक्शन 3. The function of creating, storing, processing information was regularly performed by means of one or more computers or communication device, whether चाहे standalone हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क का हो, इंटरमीडिएरी हो, कंप्यूटर रिसोर्स हो, ये सारा. जब बात करते हैं रेगुलरली स्टोरिंग इंफॉर्मेशन की, तो वो कंप्यूटर किसी भी तरह का हो सकता है, ये उन्होंने कहा है. And all the computers that shall be for that period they shall be treated for the purpose of this section as single computer. चाहे कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, बट फिर भी उसको एज सिंगल कंप्यूटर ही ट्रीट कंस्टिट्यूट कर लिया जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंप्यूटर से ही पैड वी का सेक्शन 63 का 63 का सर्टिफिकेट लाया जाएगा. They all constitute as a single computer. This is what they are saying. Subsection 4. Certificate shall be submitted along with the electronic record at each instance where it is being submitted for admission, namely
आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब उसमें ना सर्टिफिकेट में क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए पहले तो, कि आइडेंटिफाई कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर दे रहा है कौन सा डिवाइस है, क्या चीज़ है, कौन सी क्या एविडेंस है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स से भरा हुआ एक सर्टिफिकेट आपने देना है। एन एक्सपर्ट शैल बी एविडेंस ये साइन होगा, उस साइन उसके होंगे जो इंचार्ज है उस कंप्यूटर के, और एन एक्सपर्ट शैल बी एविडेंस ऑफ and an expert shall be evidence of any matter stated in the certificate. It shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge. मतलब एक एफिडेविट भी साथ में लगेगा, to stated to the best of the knowledge and belief of the person, stating it in the certificate specified in the schedule. For the purposes of this section, information shall be taken to be supplied to a computer or communicating device if it is supplied thereto in any appropriate form. Computer output shall have been taken to be produced. इस सेक्शन के पर्पसेस के लिए कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है shall be taken to be supplied to a computer if it is supplied in thereto in any appropriate form. वो सारी इंफॉर्मेशन एक तो स्टेट करनी है और दूसरा कंप्यूटर आउटपुट जो है वो भी प्रोड्यूस करना है। हाँ, तो कंप्यूटर आउटपुट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। सेक्शन 64 रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। रूल्स क्या है नोटिस देने के, नोटिस जो देना ना सेकेंडरी एविडेंस की प्रोड्यूस किया जाए। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट so and so section 60 shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has been previously given to the party in whose possession or power. कहता है कि तब तक सेकेंडरी एविडेंस का वाला नोटिस में आना जब तक जो पार्टी प्रपोज करना चाहती है सेकेंडरी एविडेंस को उसने पहले जिस पार्टी के पोजीशन में है उसको दिया था वो डॉक्यूमेंट, और उसके वकील को या रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, सच नोटिस टू प्रोड्यूस such notice to produce as it is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law then such notice as the court considers reasonable. कहता है कि वो नोटिस देना है, अगर कोई भी नोटिस प्रिस्क्राइब नहीं किया लॉ ने तो नोटिस एज द कोर्ट कंसिडर, जैसे कोर्ट को ठीक लगे वैसे ही नोटिस दे दिया जाना चाहिए। ये उस नोटिस के कंटेंट्स और परफॉर्मा की बात कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर। कहता है ये जो नोटिस है ना, कोई सिचुएशन है जिसमें नोटिस देना ही नहीं है, उसके बगैर भी कोर्ट डिस्पेंस कर देगी। कोर्ट मतलब ये मैंडेटरी नहीं है किसी सिचुएशन में नहीं भी देना। कौन सी सिचुएशन में देने की जरूरत नहीं है नोटिस? जब डॉक्यूमेंट प्रूव ही कर दिया कि खुद अपने आप में नोटिस है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस। उसको क्योंकि नोटिस तो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया ना। क्लॉज बी एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट, जिसमें दूसरी पार्टी को पता है कि उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसमें क्या ही जरूरत है नोटिस देने की। क्लॉज सी अपीयर्स और इज प्रूव्ड दैट एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन्ड। जब ये प्रूव ही हो गया कि उसी की दूसरी पार्टी की पोजीशन में है, उसने फोर्स से या फ्रॉड से लिया था, तो भी नोटिस देने की जरूरत नहीं। या एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट के पास ओरिजिनल है, कोर्ट में खड़े हैं वो, या फिर एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट ने एडमिट कर लिया कि हाँ वो गुम गया उनसे डॉक्यूमेंट, या फिर पर्सन इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ, मतलब जिस बंदे की पोजेशन में है इज आउट ऑफ द रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। यह बंदा जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो भाग चुका है, निकल गया है। ठीक है, उस सिचुएशन में। सेक्शन 65 रीड विद सेक्शन 39 1 72 41, जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन एलिज्ड to have signed or written document produced. If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be. कहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है ना जिसकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर हम वाला सिग्नेचर या हैंडराइटिंग वाला डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, तो उसको प्रूव भी करना है। प्रूव भी करना है। कैसे प्रूव करना? प्रूव करने के बड़े तरीके हैं। उस बंदे को बुला के जिसने वो लिखा है, या फिर उस बंदे को बुला के जिसकी प्रेजेंस में लिखा गया, या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला के उस बंदे को बुला के जो जानता है उस बंदे की हैंडराइटिंग को कंपैरिजन करके, एडमिशन के प्रूफ के द्वारा, बहुत तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, और कुछ केस लॉस डिस्कस करने मैंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के सेक्शन 63 के अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का केस। इसमें क्या था कि सेक्शन 65 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहते हैं कि वो कंप्लाई होनी चाहिए। द सेम शैल बी अकम्पनीड बाय द सर्टिफिकेट।
कहते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देना तो उसके 63 के सर्टिफिकेट के बगैर वो इनएडमिसिबल होगा। फिर बाद में एक केस आया शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि अगर वो पार्टी जिसके पोजीशन में वो सर्टिफिकेट है वो उसको नहीं वो सर्टिफिकेट नहीं देना चाहती तो आप फिर भी उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को दे सकते हो और उसको सेकेंडरी एविडेंस की तरह एडमिट कर लिया जाएगा। ये ओवररूल होगी जजमेंट। दोबारा से 2020 में दोबारा से केस आया अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कुशन राव गोंदरेयाल एंड अदर्स। इसने शफी मोहम्मद को ओवररूल करके रीअफर्म कर दिया अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर वाला केस। इसने फिर से हेल्ड कर दिया कि सेक्शन 63 जो पहले सेक्शन 65 था वो कंडीशन प्रेसिडेंट है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, ये उसने दोबारा से हेल्ड कर दिया। तो वैसे बताऊं तो अगर पार्टी अप्लाई करती है सर्टिफिकेट के लिए और बंदा रिफ्यूज करता है तो कुछ जजमेंट्स में कहा है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो सर्टिफिकेट फिर भी प्रोड्यूस कर दे। मतलब कोर्ट उस बंदे को ऑर्डर कर सकती है कि तू सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर, और अगर ओरिजिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम तो लैपटॉप कोर्ट में ले आओ और प्राइमरी एविडेंस की तरह उसको सबमिट करवा सकते हो प्रिंट्स के साथ, उसका सर्टिफिकेट साथ में लगा के, तो वो प्राइमरी डील कर लिया जाएगा। ये तो मतलब जनरल लॉ है ही, केस लॉज का भी समझा दिया आपको साथ में। सेक्शन 66 प्रूफ एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसके ऊपर एमसीक्यू आया था। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल वेरीफाइड सिक्योरिटी या सिक्योर इज द आंसर। ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज alleged to have been affixed or to an electronic record, the fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber must be proved। कहता है कि फैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसी सब्सक्राइबर का है, ये बात प्रूव करनी होगी। प्रूफ एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जहां तक बात है, जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी भी सब्सक्राइबर का होगा, उसमें उस सब्सक्राइबर की सिग्नेचर प्रूव करनी है। सेक्शन 67 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence। कहता है कि जो वो डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करना कि जो बाय लॉ रिक्वायरमेंट है जिसकी कि वो अटेस्ट होना चाहिए। कहते हैं कि वो एविडेंस तब तक नहीं लगेगा जब तक एक अटेस्टिंग विटनेस को बुला के उसकी गवाही करा दी गई है, प्रूफ कर गया है। अगर अटेस्टिंग विटनेस लाइव है और एविडेंस देने के काबिल है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एट अटेस्टिंग विटनेस। कहता कि अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुलाना उस केस में जहां पे डॉक्यूमेंट विल नहीं है, और एक तो वो बिल नहीं है, ऊपर से इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर हुआ है, रजिस्ट्रेशन उसकी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुई है, और बिल वो है नहीं, तो वो वाला डॉक्यूमेंट को में अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन। तब तक नहीं जब तक उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटर ही खुद डिनाई नहीं कर रहा स्पेसिफिकली। अगर कर रहा फिर तो बुलाने की फिर से जरूरत है। अगर डिनाई नहीं कर रहा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, बिल वो है नहीं, तो अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 68 प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं कि वो हैंडराइटिंग उसी अटेस्टिंग विटनेस की थी, ये प्रूव कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर उसी के थे, ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। उसकी हैंडराइटिंग से कंपेयर करा के एक्सपर्ट ओपिनियन लेके ये वो। सेक्शन 69 एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। Admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution against him, though it be a document required by law to be attested। कहते कि जहाँ एडमिट ही कर लिया, चाहे टेस्ट नहीं कराया बाय विटनेस और पार्टी ने एडमिट खुद ही कर लिया, तो सफिशिएंट एविडेंस ही होगा उसके अगेंस्ट। सेक्शन 70 लास्ट सेक्शन प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन में भी प्रूव्ड बाय। कहता कि अटेस्टिंग विटनेस खुद ही मना कर गया या फिर उसको याद नहीं आ रहा कि एग्जीक्यूशन कब हुई थी, इसकी हुई थी कि नहीं हुई थी, इट्स एग्जीक्यूशन में भी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। तो कोई और एविडेंस करा के आपको एग्जीक्यूशन प्रूव करनी होगी। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।